सत्संग जहाँ कहीं भी होते हैं, संतों की स्तुति, सदग्रंथ से पाठ के अंतर्गत प्रवक्ताओं को कहना पड़ता है। अभी हम सब रामचित मानस सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशार। सभी संत महापुरुष सृष्टि से अब तक कह गए। क्या कहें? इसमें नाम भी आ गया। भगवान शिव, सुखदेव, नारद, ऐसे महान ऋषि और महर्षियों सबों ने कहा इस जीव का उद्धार एकमात्र भक्ति के बिना संभव नहीं। इस जीव का उद्धार मात्र हरि भक्ति ही संभव है। संसार के सारे कार्य आप करने में सामर्थ्यवान, असंभव कार्य भी संभव हो जाए, यह बात मान्य हो सकता है। लेकिन जीव हरि भक्ति के बिना इस भवसागर से, मतलब जन्म और मृत्यु की चक्र से नहीं छूट सकता। इसलिए सभी संत महापुरुष कहते हैं, अरे सुने न, बारी मथे घृत कोई बरु सिक्ता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन नौ भव तरिए यह से ध्यान अपने। इस भव सागर से तरने के लिए उदाहरण दिए। बालू से कभी घी नहीं आता, बालू को मथने से घी नहीं होता। लेकिन कहते ये भी संभव हो जाए। धरती पर बाल नहीं उगते हैं, नहीं उगते, लेकिन यह भी संभव हो सकता है। ब्रह्मा को मच्छर को भी ब्रह्मा से कुछ बनाने की सामर्थ्य परमात्मा में है, कर सकते, ये संभव है। जब इतनी काम को परमात्मा ने संभव कर दिया, तो ये भी काट के तो परमात्मा को संभव कर देना चाहिए, जो बिना भजन का ही भव से पार उतर जाना चाहिए। इस जीव को करना चाहिए कि नहीं? लेकिन परमात्मा ने क्या कहा? बिनु हरि भजन नौ भव तरिए। भव सागर से आप तर नहीं सकते। अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से आप कभी भी छूट नहीं सकते। छूटने का उपाय परमात्मा ने विधि का विधान बना दिया। इसलिए छूटने का एकमात्र है भक्ति है। अब प्रश्न होगा, जो कैसा भक्ति? हम लोग तो भक्ति करते ही रहते हैं, बिना भक्ति का कोई रह ही नहीं सकता, बिना कर्म का कोई रहता ही नहीं। सबसे कर्म होती है, चाहे वह कर्म पाप का हो अथवा पुण्य का, कर्म सब ही करते हैं, लेकिन सभी कर्मों का फल उसे ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए कर्म को प्रधान का, गोस्वामी जी कहते कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जब परमात्मा कर्म का विधान बना दिया है, तो यही समझ लीजिए, यह जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से तभी छूटेगा जब आप भक्ति करेंगे। अब प्रश्न, कौन सी भक्ति? भक्ति का क्या अर्थ होता है? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति उसे कहते हैं जो भक्ति भोग से त्राण दिला दे। त्राण का क्या छुटकारा है? भोग अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से जो भक्ति छुड़ा दे, उसी को भक्ति कहते हैं। कौन सी भक्ति छुड़ाएंगे जन्म और मृत्यु के चक्र से?
ना। कौन सी भक्ति? अगर आपने गुरु से ज्ञान लेकर ध्यान करेंगे, ध्यान के बिना वहाँ ज्ञान नहीं होगा। कौन सा ज्ञान? अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, मैं हूँ कौन। और जब तक यह पता नहीं लग जाता है मैं हूँ कौन, तब आप किसको भजेंगे? भजेंगे किसको? पता होनी चाहिए मैं कौन हूँ, तब पता चलेगा मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं। जहाँ मैं रह रहा हूँ वह स्थान जड़ तत्व है। जड़ तत्व में ना चेतन है। इसी को कहा जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। जड़ चेतन की मिलाप जो है यही ग्रंथि है। मिलाप क्या है? हम शरीर नहीं है, हम शरीर में रहने वाले हैं। शरीर जड़ तत्व है, शरीर में रहने वाला चेतन तत्व है। ऐसे जड़ और चेतन का मिलाप हुआ।